दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। हिंदुस्तान में सीमा हैदर को लगभग 4 साल, क्योंकि केस चौथे साल में दाखिल हो चुके, तो हम 4 साल ही काउंट करेंगे। इंतहा दर्जे की गलीज, बदतमीज, बदतहजीब, बेतरतीब और बेतरकीब औरत, जिसने हिंदुस्तान के समाज के अंदर घुसकर अपनी जड़ें मजबूत कर ली, उस औरत को वहाँ जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो शाहाना अंदाज़े ज़िंदगी उसको मुयस्सर है, वो पूरी दुनिया हैरान है कि इस औरत ने भारत में आखिर क्या किया, क्या क्या कि उसको मोदी और योगी इतना प्रोटोकॉल देने पे मजबूर हो गए। कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल कि मैं अभी आप लोगों को उस कहानी का असल जो रुख है वो भी दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा तो हो सके कि है क्या। वहाँ पे हिंदुस्तान में जो धर्मांतरण कहते हैं या धर्म परिवर्तन कहते हैं, वो उस हवाले से हम वीडियोस देखते रहते हैं। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सीमा के 4 बच्चे या हैदर के 4 बच्चे, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस पे किसी मीडिया वाले ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये भारत देश में ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि नाबालिग मासूम बच्चों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन हो, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, पिछले 2-3 महीनों के अंदर एक आयुष मलिक नाम का व्यक्ति है, जिसने अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से धर्म तब्दील किया। उसके हवाले से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप हिंदू घर में जन्म लिए, आप अपना धर्म कब आपने बदला? ये ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट सर्टिफिकेट वगैरह तो कुछ नहीं है मेरे पास में, पर ये बता रहा मैं जैसे सुबह से जब चल रहा कि 2007-8 से 8। अच्छा, इसके बाद देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ सर जी, मैं मुस्लिम हूँ। हो ना करती, कोई और करती। अच्छा, अब मैं असल कहानी बताने लगा हूँ। असल कहानी बताने लगा हूँ कि देखिए, इसने अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। लेकिन मोदी योगी सरकार को यह बर्दाश्त ना हुआ कि मेरे देश का व्यक्ति, और वो भी मुस्लिम हो जाए। मैं तो मुसलमानों को ऐसे करने में तुला हुआ हूं, ये बंदा कैसे हो सकता है। दिन रात मोदी मीडिया, योगी मीडिया सीमा के घर, और सॉरी, इस औरत के घर में घुसा हुआ, इससे पूछ रहा है ये वो। इसको देखा आप लोगों ने? वही मोदी गोदी मीडिया क्या सीमा के घर पहुंचकर उन 4 मासूम बच्चों के सामने, उनको सामने बिठा के ये सवाल किया किसी से कि ये तो मासूम थे, नाबालिग थे, इनका धर्म क्यों चेंज करवाया गया। ये तो भारत सरकार, मोमिन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील है, उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जब उन्होंने एक लेटर लिखा था कि ये मासूम बच्चे, इनका धर्म नहीं हो सकता तब्दील, तो उन्होंने कहा कि यूपी सरकार, यूपी जो स्टेट है, वहाँ एक कानून बना हुआ है। कानून है कि कोई व्यक्ति जबरन किसी बच्चे का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। ये किसी भी देश में ऐसा मुमकिन ही नहीं, किसी भी देश में। भाई अफ्रीका चले जाओ, तुम लोग तो बोलते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, एक 20 रुपए नोट से, ओ हाय मैं डर गई। मोदी और योगी को सपने में भी 20 रुपए का नोट, पाकिस्तानी परचम, पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी कबूतर, यही नजर आते रहते हैं। पाकिस्तानी पंखा, वो उस पे। लेकिन यहां जो मामला है सीमा के बारे में, वो किसी ने आज तक उठाया? किसी मीडिया एंकर को देखा कि वो माइक लेकर वहां गए हो, पूछा हो कि सीमा, ये जो तुम्हारे 4 बच्चे हैं, ये किसके कहने पे इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया? चलो, तू तो मोदी और योगी कहने पे तू आई, तू उनकी चीफ गेस्ट है, तो बच्चे तो नाबालिग हैं। कितना तगड़ा और ताकतवर केस हो सकता था। मोमिन मलिक ने किया या नहीं किया? मोमिन मलिक ने लिखा, किया, और उसका हासिल वसूल किया हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पीछे जो ताकतें हैं ना, वो
सीमा को हर वक्त बर वक्त बचाने में लगी हुई हैं। मोदी और योगी सरकार सीमा के सामने लेट गई सरकार। भाई देखें, पहलगाम का मोदी ने करवाया था, जो भी अपनों को मरवाया था। उसके बाद पाकिस्तानी खवातीन जो 10-10, 15-15 साल से वहां पे रह रही थी, सपने में उनके आने लगा कि भाई ये यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं पाकिस्तानी, उनको 24 घंटों के 48 घंटों के अंदर भीतर निकालो। लेकिन मोदी के सपने में ये आया कि एक मुस्लिम महिला है जो पाकिस्तान से आई और वो योगी के स्टेट में है। मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि भाई खूबसूरत सर वाला। मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि वो बैंगन का सर है उसका, या ये है वो है। भाई बैंगन सब्जी है ना। क्यों मोदी को ये सपना आया कि भाई एक औरत महिला है, नहीं उसके ऊपर हमने उसको बचाना है, हमने उसकी सुरक्षा कड़ी कर देनी है। पहले 2 सुरक्षाकर्मी दिन में 2 रात में होते थे। जब पहलगाम का हुआ था, आपके मोदी ने करवाया था, तो भाई उसके बाद 4 दिन में 4 रात में हो गए। हुए या नहीं हुए? सीमा को किसी और जगह पे मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सारा दोहरा मेयार, दोहरा आपकी सरकार के दोहरे कानून है, दोहरा स्टैंडर्ड है। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं गालियां तो नहीं दे रहा हूं भाई, अभी तो मैंने नहीं दी गाली। हमें हक हासिल है, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है। भाई इनके बच्चे होते ना तो फिर इनको समझ आती। हिंदुस्तान में जो हैदर का साथ दे रहे हैं वो बच्चों वाले हैं, तड़प रहे हैं कि हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है दोस्तों, हैरान कुन है। पाकिस्तानी पंखा कहीं मिल जाए, वहाँ पे आपके एक तरफ मोदी ने ऐसे उंगली की हुई है, दूसरी तरफ आपके योगी ने ऐसे किया। और पंखा कैसे आया? पंखा पाकिस्तानी कहाँ से आया? ये पंखा किसने भेजा? ये पंखा कौन लेकर आया? पंखा और हमारी एजेंसियाँ जुट गई इस मामले में, जांच हो रही है। उसके जो पर हैं वो खोल के उनके अंदर घुसे हुए हैं सारे। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो तो बेजान पंखा, वो बेजान, उसमें क्या तुम लोग पूरी दुनिया में जग हसाई का सबब बन रहे हो। मोदी मीडिया, योगी मीडिया वालों, जो जीती जागती औरत रबूपुरा में राज कर रही है, उसके हवाले से कुछ नहीं बोलोगे? लख दिल लानत तुम जैसे मीडिया वालों के ऊपर। तो दोस्तों ये सारा जो खेल तमाशा है जारी है, और जब तक ये सरकार है जारी रहेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कभी ना कभी इंसाफ ज़रूर मिलेगा, हैदर की जीत होगी, एक दिन ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। आप भी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।